भारत एक ऐसा देश जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है। हर तीसरा व्यक्ति 24 साल से कम उम्र का है। फिर सवाल उठता है, इतने सारे नौजवान और फिर भी लाखों के पास नौकरी नहीं है। क्या यही है विकसित भारत का सपना, या फिर हम किसी गंभीर संकट की तरफ बढ़ रहे हैं? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो रिपोर्ट्स में शायद छिपी रह जाती है, लेकिन करोड़ों युवाओं की जिंदगी को अंदर से झकझोर रही है। भारत में युवाओं की बेरोजगारी का संकट। सबसे पहले थोड़ा जमीनी हकीकत समझते हैं। साल 2023 में भारत की कुल बेरोजगारी दर थी करीब 3.5%। सुनने में ठीक ठाक लगता है ना? लेकिन जब बात युवाओं की आती है तो तस्वीर एकदम बदल जाती है। 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर थी करीब 15.47%, और ग्रेजुएट युवाओं में तो ये आंकड़ा 29% से भी ज्यादा। हर तीन में से एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। ये हैं आंकड़े इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और सीएमआई के। अब सोचिए, जिसे आपने कॉलेज भेजा, फीस भरी, डिग्री दिलाई, वो घर लौटकर बोले कोई नौकरी नहीं मिल रही। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी विडंबना। जितना ज्यादा पढ़े लिखे उतना ज्यादा बेरोजगार। इसका कारण है स्किल मैच मिस। हमारे कॉलेज आज भी वही पुरानी किताबें पढ़ा रहे हैं जो 10 से 15 साल पहले भी पढ़ाई जाती थीं। कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं, कोई इंडस्ट्री एक्सपोजर नहीं, और सॉफ्ट स्किल्स का तो नाम तक नहीं। नतीजा, जब छात्र ग्रेजुएट होते हैं, कंपनियां कहती हैं आप जो सीख कर आए हैं वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब बात करते हैं जॉब्स की एक्चुअल अवेलेबिलिटी की। भारत को हर साल करीब 1 करोड़ नई नौकरियां चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि हम बना पाते हैं सिर्फ 60 से 70 लाख, और वो भी ज्यादातर अनफॉर्मल सेक्टर में, जहां न नौकरी की सुरक्षा है न भविष्य की गारंटी। यानी डिमांड है करोड़ों युवाओं की, लेकिन सप्लाई है चंद नौकरियों की, और इसी असंतुलन में डूब रहा है भारत का युवा। अब आइए एक और बड़ी वजह पर, सरकारी नौकरी का मोह। हर साल करोड़ों युवा यूपीएसएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी परीक्षाओं में बैठते हैं, लेकिन सीटें कुछ हजार। प्रतिस्पर्धा, एक जगह के लिए हजारों दावेदार। कोचिंग सेंटर भर जाते हैं, पीजी लाइब्रेरीज फुल हो जाती हैं, और फिर सालों बाद भी नतीजा वही, कड़ी मेहनत और खाली हाथ। इस दौड़ में बहुत से युवा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ खतरनाक कदम तक उठा लेते हैं। पर यह सिर्फ नौकरी का मुद्दा नहीं है, ये एक सोशल क्राइसिस बन चुका है। जब 25 से 26 की उम्र में भी बच्चा बेरोजगार हो तो समाज ताना देता है, अब तक कुछ नहीं किया। परिवार का दबाव, रिश्तेदारों की बातें, और फिर आता है सेल्फ डाउट। क्या मुझ में ही कमी है? और ऐसे में कई होनहार युवा देश छोड़कर विदेश चले जाते हैं। ब्रेन ड्रेन, जो भारत की अर्थव्यवस्था को और खोखला कर देता है। लेकिन रुको, हर अंधेरे में एक उजाले की किरण होती है। समाधान भी हैं, और वो सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि हम सबसे शुरू होते हैं। पहला, एजुकेशन सिस्टम में सुधार। कॉलेजेस को सिलेबस अपग्रेड करना होगा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग को जरूरी बनाना होगा। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सरकार की योजनाएं जैसे मुद्रा, स्किल इंडिया, इनका सही इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। तीसरा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। जैसे जर्मनी में कंपनियां छात्रों को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देती हैं, वैसा मॉडल भारत में भी अपनाना चाहिए। चौथा, माइंडसेट में बदलाव। जरूरी नहीं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही सफलता हो। फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, रिमोट वर्क, ये सब नई संभावनाएं हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा ताकत है। अगर हम उन्हें सिर्फ डिग्री नहीं, दिशा भी दें, तो भारत सिर्फ विकास नहीं, विकास का नेतृत्व कर सकता है। याद रखिए, नौकरी मिलना या न मिलना, ये भाग्य नहीं, ये एक नीति और नियत का खेल है। तो आइए, नई सोच, नई शिक्षा और नए भारत की ओर कदम बढ़ाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि बात सिर्फ वीडियो की नहीं, बदलाव की है।